जॉब से पहले का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसके बाद जॉब को लगभग 1 साल का सफर हो चुका है। कैसा लग रहा है और कैसी क्या क्या चीजें और कैसे लाइफ के अंदर चेंजेज आए? दिन पहले उसमें मिल जाता था कि क्या प्रोसीजर करना था, लेकिन इस बार जैसे इमरजेंसी ओटी मिली। सिंसियर थे आप और मैंने चीज नोटिस करी थी और पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा फोकस थे और बिल्कुल एकदम काम से काम रखने वाले टाइप एकदम। तो जिन चीजों को अपन सुन सकते हैं या मतलब जितना आपने पढ़ा होगा समझा होगा वो चीज रियल में होती है, उसको भी बड़ा मजा आता है। जॉब के बाद में क्या क्या ऐसा कोई स्पेशल आपको फील हुआ कि ये कोई ऐसा स्पेशल इवेंट था जो जॉब की वजह से मुझे मिला, या क्या करना चाहिए और अगर आपको ऐसे समय में सिलेक्शन नहीं भी हो रहा तो क्या करो, नहीं तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में कुछ। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मेरे साथ आपको जो चेहरा नजर आ रहा है वो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। ये चेहरा जिनका नाम है आनंद सोनी और ये हमारे नॉर्सेट 5 के सिलेक्ट अचीवर्स हैं जो अभी रिसेंट के अंदर लगभग उनकी जॉब को 1 साल होने वाला, वो एम्स बठिंडा के अंदर जॉब एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड है। आज अपन आनंद से बात करेंगे कि जॉब से पहले का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसके बाद जॉब को लगभग 1 साल का सफर हो चुका है, कैसा लग रहा है और कैसी क्या क्या चीजें और कैसे लाइफ के अंदर चेंजेज आए, उन तमाम चेंजेस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आनंद सोनी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेज। कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो कैसा लग रहा है एक बार फिर वापस मुलाकात करके? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? मैं एक्चुअल में सर, आपने सुना होगा मीराबाई का नाम? बिल्कुल, हाँ, मीराबाई का गांव मेड़ता सिटी। ओके। और कुड़की का नाम सुना होगा उनका, ननियाल। हाँ, तो एक्चुअल में वहीं से बिलोंग करता हूँ, उनके आसपास से ही। गांव का नाम है सूर्यास, रिया बड़ी तहसील के पास में है, वो मेड़ता सिटी से लगभग 30 किलोमीटर के पास में है। अच्छा अच्छा। वैसे आपने 12th कहाँ से पास आउट किया था? एक्चुअल में मैंने 12th की थी कमल स्कूल से, कमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रिया बड़ी से। अच्छा। वहाँ से की थी। उसके बाद आपने बीएससी नर्सिंग करा? हाँ जी, एक्चुअल में उसके बाद मैंने क्या है कि जीएनएम का ट्राई किया था। हाँ। तो उसमें मेरा 1 ईयर ऐसे खराब हो गया। हाँ। और मैंने अपना पर्सनल जो फैमिली बिजनेस होता है उसकी भी ट्राई की थी। अच्छा अच्छा। तो कुछ इश्यू की वजह से मैंने वो भी छोड़ दिया। हाँ। और फिर बीएससी में ट्राई किया था, तो लगभग 6 महीने वहाँ पे भी गया था। गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी बीएससी, वहाँ पे गया था। उसके बाद यहाँ पे हो गया माई खादीजा नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे आ गया। तो मैंने बीएससी नर्सिंग वहीं से की थी और मेरी कंप्लीट हुई थी लगभग 2022 के अंदर। और मेरे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जन्माष्टमी के दिन आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब श्री कृष्ण भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा है। हाँ जी। मतलब तो आपने 12th कब पास आउट करी थी? 2000? 12th मेरी सर लगभग 2016 के करीब है। तो जैसे मतलब 2022 के पास आउट और 2023 के अंदर जॉब लग गई, मतलब ज्यादा सफर नहीं रहा कि मतलब ज्यादा अपन कह सकते हैं कि ज्यादा बेरोजगारी वाले दिन देखने को नहीं मिले, है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। और आपने जैसे 2022 के अंदर पास आउट होते आपने कोचिंग ज्वाइन करा था, ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी रहे हो आप? हाँ जी। हाँ जी। ऑफलाइन का कैसा था सफर अपना? अच्छा था सर। कोचिंग के डेज भी मेमोरियल्स होते हैं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, याद आती है जब अपन जॉब लग जाते हैं, उस जगह जाते हैं, वो दिन भी बड़े इंटरेस्टिंग दिन होते हैं कि यार कैसे दिन थे, क्लास जाना वगैरह ये सारी चीजें। हाँ, सबसे पीछे बैठते थे बैक बेंचर में। बैक बेंचर, हाँ पीछे बैठते थे। पर आपका जो एक होता है, एक सिंसियर थे आप और मैंने चीज नोटिस करी थी और पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा फोकस थे और बिल्कुल एकदम काम से काम रखने वाले टाइप, एकदम सिंसियर फोकस्ड जो रहते हैं लोग। और वो हमेशा क्या करते हैं कि जो विद्यार्थी अपने काम को करने के लिए हमेशा सिंसियर हो, फोकस्ड हो, ये बहुत कुछ चीजें जरूरी होती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां होगी। उसके बाद आपने जैसे एम्स बठिंडा ज्वाइन करा, कैसा रहा आपका ज्वाइनिंग से लेकर सफर, अपनी पोस्टिंग्स कहाँ रही, कैसा काम के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सारा? सर एक्चुअल में मैंने 7 नवंबर में वहाँ पे पहुँचा था सुबह 4 बजे के करीब। आज मतलब लगभग 1 साल का समय होने वाला है। हाँ जी सर। तो गया था, सुबह जल्दी पहुँच गए थे। तो थोड़ा गए थे वहाँ पे, उनको पूछा कि कितने बजे ऑफिस ऑन होगा एस्टेब्लिशमेंट का और रिक्रूटमेंट सेल का। तो उन्होंने बोला कि लगभग 9-10 बजे होगा, तब तक आप फ्रेश व्रेश हो जाओ, कुछ खाना वाना खा लेना और आराम से आ जाना। तो फिर वापस हम चले गए होटल, फिर वापस गए वहाँ पे एम्स में गए। तो वहाँ पे गए रिक्रूटमेंट सेल के अंदर, तो उन्होंने बुला लिया, क्या आ जाओ। तो मैंने उनको पूछा क्या क्या चाहिए होगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज्वाइनिंग हमें करवानी है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे क्या क्या प्रोसेस है और उसी अनुसार आप बनवा लेना। ऐसे करके एक्चुअल में मेरे साथ ज्वाइनिंग के अंदर बड़े भाई साहब चले थे और मेरे भाभी जी है, उनके भाई भी चले थे। वो एक्चुअल में वहाँ पे ESI कांदिवली हॉस्पिटल के अंदर। ये आजकल मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती है। घर वालों मतलब जो तैयारी करते हैं उनके घर वाले और उनके रिश्तेदार, जो मतलब उनकी अपन कह सकते हैं ना, जो गुड विशर्स होते हैं, वो वेट करते हैं कि कब वो दिन आए कि जॉब लगे और जॉब को ज्वाइनिंग करवाने का वाली जो डेट रहता है और एक वो फोटो लिया जाता है, वो स्पेशल फोटो रहता है हमेशा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, वो सिग्नेचर करने वाला जो पोज है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में और बहुत बड़ा लैंडमार्क है जॉब लगना।
उसके बाद में पोस्टिंग कहाँ रही आपकी? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई थी कार्डियो सिटीवेस वार्ड के अंदर, जहाँ पे एक्चुअल में जो भी प्रोसीजर्स वगैरह होते थे, सिटीवेस वाले सारे? हाँ, जो स्टंट वगैरह छल्ले जिनको कहते हैं हम, जिसके अंदर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है या उसके अंदर ब्लॉकेज के अंदर है, या जिनको टीपीआई और पीपीआई होता है, परमानेंट पेसमेकर इंसर्शन, ऐसे प्रोसीजर वाले पेशेंट्स आते थे। उसके बाद में कहाँ पर पोस्टिंग हुई? उसके 5 महीने के बाद में मुझे यूरोलॉजी ओटी के अंदर पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब इन्वेजिव प्रोसीजर, माइनर और मेजर प्रोसीजर्स होते थे, वो सीखने को मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, लर्निंग हमेशा अपनी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है, अलग अलग पेशेंट्स के साथ में अलग अलग चीज़ों का एक्सपोज होता है, वो भी बहुत शानदार चीज़ रहती है। हाँ जी। जॉब करके कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। काफ़ी अच्छा, लाइफ एकदम सेटल, एकदम चेंजेस लग रही नहीं लग रही? हाँ सर, काफ़ी बदलाव हुए, हर बार नई चुनौतियों के साथ मिले थे, कोई ना कोई नई चुनौती मिलती थी, तो उसी ने सा हर एक, अब वो तो ठीक है एक दिन पहले उसमें मिल जाता था कि क्या प्रोसीजर करना था, लेकिन इस बार जैसे इमरजेंसी ओटी मिली, तो हर बार जैसे हम गए नया प्रोसीजर मिल गया, कभी ऑर्थोपेडिक का मिल जाता, कभी जनरल सर्जरी का, कभी न्यूरो सर्जरी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं, नर्वस पढ़ते हैं अपन, हाँ जी, को अपन बाहर से मतलब एक इमेजिनेशन मतलब रहती है सारी कि भाई कैसे क्या होता होगा, एक चीज ओपन देखते हैं, वो भी बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। कई बार हार्ट को देखने को मौका मिलता है, तो ये सारी चीजें भी अपन जब करते हैं, तो जिन चीजों को अपन सुन सकते हैं या मतलब जितना आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, और वो चीज रियल में होती है, उसको भी बड़ा मजा आता है। जॉब को हमेशा मजे के साथ करना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको ऐसे कभी बर्डन नहीं लेना चाहिए कि लाइफ के अंदर कि भाई जॉब है, ड्यूटी है, ये सब चीजें क्या होनी, अपनी पैशन का पार्ट होना चाहिए और चीजों को एंजॉय करना चाहिए। लाइफ के अंदर कभी भी इन चीजों का स्ट्रेस बर्डन करना भी ठीक नहीं रहता है। हाँ जी, और आप भी मतलब मुझे जहाँ तक लगता है आप इन सारी चीजों को बड़ा एंजॉय करते हो। जिस तरीके से आपने अपने मतलब इस ड्यूटी शेड्यूल को या ड्यूटी के जो काम को जिस तरह से डिस्क्राइब करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब आप खुद इस चीजों में बड़े इन्वॉल्व हो। हाँ जी सर, बड़े इंटरेस्टिंग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और बताओ कैसे क्या रहना वहना, शादी वादी का क्या प्लान है, सगाई वगाई हुई कि नहीं हुई आप लोग? एक्चुअल में सर एंगेजमेंट मेरी अभी हुई थी जस्ट कुछ ही दिनों पहले, हाँ 11 अक्टूबर को। मैडम क्या करते हैं आपके? मैडम एक्चुअल में बीए पास है। बीए पास है। अब अभी 2 to 8 जो भी क्लासेज होती है उन बच्चों को पढ़ाते हैं, बस ऐसे ही कि मेरा शौक है पढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल, पैशन है। टीचिंग भी आपका हो या कोई और भी हो, टीचिंग बहुत ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको मतलब ये जब तक आपके अंदर पैशन नहीं तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाते। हाँ जी सर। उसके अलावा और कौन है आपकी फैमिली के अंदर, कोई और कोई गवर्नमेंट जॉब वाला? गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअल में मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे भाभी जी है, बड़े भाभी जी, तो उनके दोनों भाई है वो वहीं पे ही है। अच्छा। एक तो वहाँ पे अहमदाबाद में है, वहाँ पे डॉक्टर, और एक जो है वहाँ पे कांदीवली ESI हॉस्पिटल है। अच्छा। वहाँ पे NO के पोस्ट पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर के अंदर मतलब कह सकते हैं पहली सरकारी जॉब है। और जॉब के बाद में क्या क्या ऐसा कोई स्पेशल आपको फील हुआ कि ये कोई ऐसा स्पेशल इवेंट था जो जॉब की वजह से मुझे मिला, या ये जॉब के बाद में बड़ा चेंजेस है मेरी लाइफ के अंदर, लैंडमार्क, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में लगी आप अलग, जो एक बेरोजगार ना होकर ना मिल सकती थी, जो अब मिल रही हो आपको? एक्चुअल में सर थोड़ा बहुत कंसिडरेशन भी होता है फैमिली का और दोस्तों का, दूसरों का, वो भी होता है, और काफ़ी चीज़ें वो भी है कि पहले बचपना था, अब थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी आ गई, हाँ, और थोड़ा टेंशन मिलता है कहीं पे जाते हैं, इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो तो सभी लोग एक बार नोटिस करते हैं और अपना आप एक समझदारी का स्टाम्प लग जाता है कि आप समझदार हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब आप इंटेलिजेंट है। ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपकी लाइफ के अंदर अपना आप एक जॉब के साथ में अटैच हो जाती है। हाँ जी सर। आगे क्या करने का प्लान है, क्या क्या सोच रखा है आगे की ओर? पहले तो सर इरादा यही है कि जोधपुर मिल जाए तो फिर बिल्कुल मिलेगा। तो थोड़ा टीचिंग का इंटरेस्ट रहा है। हाँ। तो सोच रहे हैं कि आगे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जॉब लगना एक लैंडमार्क होता है और जॉब पे रुक जाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और हमेशा कुछ कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ पर भी आप जिस भी जगह पर पोस्टेड हैं, आप उस जगह के बारे में और उस जगह के जो कंप्लीट नॉलेज लेने का प्रयास करें, बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें। और हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन बहुत कुछ हो गया, बस जॉब लगी अब क्या ही है, बस चीज़ें खत्म, यहाँ पर नहीं होती। अगर आपने BSc नर्सिंग करी है तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए प्रयास करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद में PhD के लिए प्रयास करें। आप नर्सिंग ऑफिसर बनने ताकि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है SNO के लिए पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। और वो आपकी हमेशा आपकी लर्निंग अपनी कह सकते हैं, लर्निंग अंदर अपनी एक डेफिनेशन होती है, लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। आपके परमानेंट चेंज करती है आपके बिहेवियर के अंदर, तो आपको उसको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। तमाम अपने विद्यार्थी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ का सिलेक्शन होने वाला है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा कि भाई क्या करना चाहिए, और अगर आपको ऐसे समय में सिलेक्शन नहीं भी हो रहा तो क्या करो, नहीं तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में कुछ? एक्चुअल में सर मैं एक इवेंट बताना चाहता हूँ। जब नॉर्थ सेट 3 हुआ था 2022 के अंदर,
तो उसमें मेरा नहीं हुआ था, तो थोड़ा अजीब सा लगा था। मन भी नहीं लग रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने सोचा बैठे बैठे रूम पे बैठे बैठे तो दिमाग ऐसे घूमता रहेगा। तो फिर मैं चला गया उधर ही गार्डन के अंदर। तो एक अंकल मिल गए थे, तो उन्हीं के साथ बातें करते करते फिर माइंड डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, अब तो वापस वो सारी बातें ख़त्म हो गई, तो वापस पढ़ने के लिए चलते। तो जैसे भी आपको लगता है कि आपको ये दिक्कत है कि किसी ना किसी क्राइसिस की वजह से या फेलियर की वजह से महसूस हुआ हो कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो कभी ऐसे बंदे को देखो जो किसी न किसी वजह से रहा हो, लेकिन उसने कोशिश करके अचीवमेंट प्राप्त की है, तो वो हमेशा ही आपको एज ए मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, एस्पिरेंट के रूप में। बिल्कुल, किसी की मतलब अपन कह सकते हैं कि जो अपन जीवनी के ऊपर अपन प्रकाश डालें, किस तरीके से बहुत से लोगों ने करके देखा है, मतलब अपने टास्क को, अपने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने बड़े बड़े काम करें, तो उनसे कुछ सीखें और अपने एक छोटी सी असफलता को ऐसे मानकर या हार मानकर बैठने का कभी ना सोचें, लगातार प्रयास करें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोगों ने ये सेशन देखा और हमारे साथ आनंद आए, इसलिए आनंद सोनी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी अपन यूं ही मिलते रहेंगे कि जॉब के बाद की चेंजेस के ऊपर अपन प्रकाश डालेंगे। अभी तक अपन जो ज़्यादातर जो फोकस था हमारा जॉब लगने तक का फोकस था, अभी हम कनेक्ट करते हैं हमेशा उन पुराने विद्यार्थियों का जो आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। आप सभी लोग सेशन में जुड़े, उसके लिए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए एपिसोड के अंदर एक नई सक्सेस के साथ में, तब तक लिए आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार। उत्कर्ष लेके आया है दिवाली ट्रिपल धमाका, जिसके अंदर नॉर्सेट, आरआरबी, सीओच और स्टाफ नर्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच ले रहे हैं तो रिकॉर्डेड कोर्सेज बिल्कुल फ्री। ये ऑफर अवेलेबल रहने वाला है सिर्फ 3 नवंबर तक, तो देर ना करें, आज ही शुरू करें तैयारी उत्कर्ष के साथ। एनरोल नाउ,